रिकॉर्डिंग पे लगा दूं, 1 सेकेंड मुझे दीजिए। ओके ओके, क्लास 9 आदित्य, बोर्ड इज विजिबल? बोर्ड दिख रहा है आदित्य? बेटा आपने पिन तो नहीं किया है? यहां मेरे टेस्ट स्क्रीन पे तो बोर्ड दिख रहा है। उसको पिन तो नहीं कर दिया है? स्विच कीजिए, जो प्रेजेंटिंग स्क्रीन लिख के आता है उस पे कीजिए, उस पे टैप कीजिए। ओके श्वेता, आपको बोर्ड दिख रहा है? श्वेता, ओके चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। तो कल हमने जो स्टडी किया था बेसिकली दैट वाज अबाउट द रियल नंबर। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि रियल नंबर दो टाइप्स के होते हैं, वन इज द रेशनल एंड अनदर वन इज इरेशनल। ये हमने देखा था, ठीक है, वन वाज रेशनल एंड वन वाज इरेशनल। ओके, नाउ एज यू सी ऑन योर स्क्रीन, नाउ here when we talk about the real number, see यहाँ पे real number है, ठीक है, तो real number दो टाइप के होते हैं, one is irrational, जैसे यहाँ ये लेफ्ट में दिया हुआ है, ठीक है, and one is the rational number। अब ये जो रेशनल नंबर होता है इसी के अंदर आपके क्या आते हैं, इंटीजर्स आते हैं और फ्रैक्शंस आते हैं। इंटीजर्स के अंदर क्या आते हैं, आपके होल नंबर्स आते हैं, ठीक है, और होल नंबर्स के अंदर क्या आते हैं, दैट इज द नेचुरल नंबर एंड द जीरो। okay, natural number and the zero, see here, okay, so the real number that it contains irrational number, and this all ppt is available on the news info, okay, everything you will get over there। तो यहाँ पे रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है और रेशनल नंबर में इंटीजर्स आते हैं और फ्रैक्शन आते हैं, ठीक है, और होल नंबर्स में क्या आते हैं, दैट इज द नेचुरल नंबर एंड द जीरो। ओके, तो कल मैंने जो हमने टास्क एक किया था और उसके ऊपर क्विज भी गई थी आपको कि जब हमें स्टेटमेंट मिलता है ट्रू और फॉल्स करने का, तो जब भी हम फॉरवर्ड फ्लो में जाते हैं, जैसे ये पूछ रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, ये बैकवर्ड फ्लो में जा रहा है, छोटे से बड़े ग्रुप पे आप जा रहे हो स्टेटमेंट से, तो वो स्टेटमेंट क्या होता है, ट्रू होता है कि हर इंटीजर रेशनल नंबर है। लेकिन अगर ये पूछेगा एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर, तो वो स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम व्हाट, द फॉल्स, वो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके, सो इसी तरीके से जब हम देखते हैं कि जब हमारा रेशनल या इरेशनल पूछता है तो वी मस्ट सी कि वो कैटेगरी कौन सी है। जैसे यहां पे वापस आते हैं, तो रेशनल में क्या था, रेशनल में हमारा, ठीक है, इंटीजर, ओके। अच्छा, मैं एक और क्वेश्चन पूछ लूं, आदित्य स्क्रीन क्लियर है, बोर्ड आज पहले से कल से क्लियर है, साफ दिख रहा है, जूम कर सकते हैं जहां पे लिखावट हो रही है, ओके चलिए, नाउ नो इंटरप्शन। नाउ इंटीजर एंड फ्रैक्शंस, क्योंकि फ्रैक्शन रेशनल नंबर हो सकता है लेकिन वो फ्रैक्शन इंटीजर हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 3/4, तो 3/4 रेशनल नंबर है, समझ रहे हैं, 3/4 क्या है, रेशनल नंबर है, लेकिन 3/4 इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर में क्या आते हैं, इंटीजर में आपके आते हैं निगेटिव नंबर्स विथ होल नंबर,
ठीक है, विथ होल नंबर। उसके बाद होल नंबर में क्या आता है, यू हैव जीरो एंड नेचुरल नंबर। यहां तक हमने कवर किया था, ठीक है, होल नंबर में जीरो एंड नेचुरल नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं इर्रेशनल की। अगर हम इर्रेशनल की बात करें तो इर्रेशनल वो होता है विच कैन नॉट बी रिटन, यानी रेशनल की प्रॉपर्टी ना मिले तो वो इर्रेशनल है। विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, जो p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिखा जा सकता हो। समझ रहे हैं, जो p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिखा जा सकता हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, दैट इज कॉल्ड द इर्रेशनल नंबर्स। ओके, अब दूसरी कंडीशन वही कि भाई पी एन क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर्स, और क्यू मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि देखो अगर क्यू जीरो हो गया ना तो सब इनफाइनाइट हो जाएगा, रेशनल इरेशनल की बात ही छूट जाएगी। समझ रहे हैं, तो अब यहां पे वही चीज कही जा रही है कि व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, दैट मींस व्हाट, कि जो ना लिखा जा सकता हो। इसीलिए अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हमारे क्या आएगा, इसको याद रखिएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ एवरी प्राइम नंबर, किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट, समझ रहे हैं, वो क्या होगा, दैट विल बी इर्रेशनल। अब देखो यहां पे हम ये चीज जान रहे हैं, ओके, इसी को हम प्रेजेंट करेंगे 9th क्लास में और इसी को हम प्रूफ करेंगे 10th क्लास में। समझ गए इस चीज को, तो यहां पे वही चीज है कि स्क्वायर रूट, जैसे स्क्वायर रूट प्राइम नंबर, ओके चलिए बताइए, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, जल्दी बताइए, आंसर कीजिए, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, फास्ट, 2 सेकेंड है बस, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जल्दी बताओ, श्वेता, रिया, ओके गुड, दैट इज 2। 1 इज नॉट द प्राइम नंबर, क्यों, क्योंकि 1 के 2 फैक्टर्स होते ही नहीं, सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, वो खुद 1, और प्राइम नंबर के लिए 2 फैक्टर्स होना जरूरी है। तो अब यहां पे अगर हम बोर्ड की बात करें, दैट इज कि स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर, तो ये हमेशा इर्रेशनल ही आएगा, और इसी को हम प्रेजेंट करेंगे 9th क्लास में और प्रूफ करेंगे 10th क्लास में। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इर्रेशनल, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इर्रेशनल, स्क्वायर रूट ऑफ 7 इर्रेशनल, दैट इज एग्जांपल। ओके, और इसी तरीके से पाई, पाई, दिस इज प्रोनाउंस एज पाई, एंड दिस पाई इज आल्सो व्हाट, इर्रेशनल। ओके, अब यहां पे जब हम आगे चैप्टर में बढ़ेंगे तो आपने 8th क्लास में क्या पढ़ा था, आपने 8th क्लास में पढ़ा था कि रेशनल नंबर्स को कहां प्रेजेंट करो, नंबर लाइन पे। ठीक है, इसलिए आगे की क्लासेस में मैथमेटिक्स के आप लोग ज्योमेट्री बॉक्स लेके बैठेंगे। ओके, मैं यहां पे बताऊंगा और वो वहां पे आपको करना होगा, प्रेजेंट मतलब उसको प्रैक्टिस करना होगा, बट डिले नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अब 9th क्लास में आपको क्या प्रेजेंट करना है, इर्रेशनल नंबर्स। यस, इर्रेशनल आपको प्रेजेंट करना है ऑन नंबर लाइन, आपको इर्रेशनल नंबर प्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, ये हम आगे करेंगे। ओके, तो इसके लिए प्रिपेयर हो जाइए। तो यहां पे हमने पढ़ा अबाउट रेशनल एंड इर्रेशनल। नाउ कमिंग टू द चैप्टर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट जो हमारे सामने टारगेट है, एक तो हमने ये समझ लिया कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। इसीलिए अगर रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों आ रहे हैं तो इसका मतलब रेशनल भी हम नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर सकते हैं, जो हमने सीखा 8th क्लास में, और इरेशनल भी प्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, और इसको हम इस क्लास में सीखेंगे विद डिफरेंट मेथड्स। ओके, ज्योमेट्रिक मेथड एंड ऑल, पाइथागोरियन मेथड से भी हम इसको सॉल्व करेंगे, और फिर उसके बाद हमने कैटेगरीज देखी रेशनल नंबर्स की। ओके, तो अब आगे हम बढ़ेंगे। सबसे पहले
ओके, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ठीक है, अब एनसीईआरटी क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो यहां पे पहले क्या बोल रहा है, देखो, इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ इट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। तो अब यहां पे ये कह रहा है कि क्या जीरो रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर है, इसको समझने के लिए उसकी कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर कोई पूछे कि भाई 7 सर इंसान है कि नहीं है, इंसान है, यस और नो? अच्छा, इंसान है, ओके। तो कैसे पता लगाया इंसान है? इंसानों के फीचर्स मिले तभी इंसान है। अच्छा, उमर कह रहे हैं नो सर, 7 सर इंसान नहीं है। क्यों भाई उमर? अच्छा, अब यस टाइप कर रहे हैं, ओके। चलो, तो यहां पे ओके, दैट वाज द फन। तो यहां पे वही चीज, जब हम कोई चीज पूछते हैं, कोई बात नहीं उमर, आई वाज जस्ट जोकिंग, आई नो दैट, ओके। तो यहां पे जब हम बात करते हैं कि कोई भी चीज पूछी जाती है रेशनल या इरेशनल, तो उसकी कंडीशन मिलनी चाहिए। तो जैसे यहां पे अगर पूछ रहा है कि वो रेशनल है जीरो के नहीं, तो हम देखेंगे कि क्या जीरो p by q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो जीरो कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, यस, p by q की जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। ठीक है, p by q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाय 1 द आंसर विल बी द सेम। सेकेंड कंडीशन हमने ये देखनी है कि P, यानी ये जो P है और ये जो Q है, ये क्या होने चाहिए? ये होने चाहिए दोनों इंटीजर्स। तो ये बताइए श्वेता, क्या जीरो इंटीजर है? श्वेता, क्या जीरो इंटीजर है? श्वेता जल्दी आंसर कीजिए, ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया, जीरो इंटीजर है और वन तो इंटीजर है ही, सबको पता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो सेकेंड कंडीशन है कि P एंड Q ये इंटीजर्स होने चाहिए, ये कंडीशन भी है, फुलफिल हो रही है। और जो थर्ड कंडीशन है कि Q मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो हमारा जो ये Q है ये जीरो नहीं है। तो इसका मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों कंडीशन मिल रही है, तो ये एक रेशनल नंबर है। समझ रहे हैं? जीरो एक रेशनल नंबर है, इसीलिए रेशनल नंबर है या नहीं, इसको पूरा मतलब बताने के लिए ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं, यानी कि होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो रेशनल नंबर नहीं होगा। अब जल्दी बताइए आदित्य, -5 एज यू आर सीइंग ऑन द बोर्ड, तो -5 रेशनल है या इरेशनल है? रेशनल है या इरेशनल है? -5। आदित्य, ओके। शिवम, -1.4 ये रेशनल है या इरेशनल है? शिवम, इरेशनल, ओके। उमर आप बताइए, -1.4 रेशनल है या इरेशनल? रेशनल, ओके। श्वेता, ओके। रिया,
ओके, टाइम लग रहा है, चलिए आगे बढ़ते। तो -1.4 जो है वो क्या है, दैट इज रेशनल नंबर। क्यों ये रेशनल नंबर क्यों है, देखो रेशनल नंबर के लिए तीनों कंडीशन। अब अभी माइनस को अभी फिलहाल के लिए थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि माइनस है तो वो साथ में लगा ही रहेगा, क्योंकि माइनस प्लस दोनों नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो 1.4 को अगर हम देखें तो 1.4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 14/10, लिख सकते हैं। अगर हम इसको डिवाइड करें, डिवाइड भी हो जाएगा, 2 7 14 या 2 5 10, मीन्स कितना हो गया 7/5, ठीक है। तो ये P बाई Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। कल मैंने बताया था कि देखिए लिखा होना चाहिए, ये नहीं कहता, कहता है लिखा जा सकता हो। तो 1.4 इस फॉर्म में लिखा जा सकता है 7/5। इस वजह से ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है, और इसमें 7 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, तो इस वजह से ये एक रेशनल नंबर है। ओके, और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तीसरी कंडीशन भी मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक क्या है, रेशनल नंबर है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लेट्स प्रोसीड नेक्स्ट, ठीक है। अब आती है बात फाइंडिंग रेशनल नंबर्स। ये आपने 8th क्लास में भी किया है, तो बस इसका ये ओवरव्यू हम लेंगे इसका, क्योंकि ये 8th क्लास में ही है। इसको बहुत सारे शॉर्टकट्स भी होते हैं, वो शॉर्टकट्स मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन जो पहले आपके कोर्स में है वो पहले मैं बताऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है, दैट इज फाइंडिंग रेशनल नंबर्स between two rational numbers. Two rational numbers. Okay, so finding rational numbers between two rational numbers. सबसे पहले हम इस पॉइंट को समझ लें कि there exist infinite rational numbers. Infinite rational numbers between two rational numbers. इनफाइनाइट नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, समझ रहे हैं, रेशनल नंबर से। इसका मतलब हमें कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए कि कौन सा निकाले कौन सा नहीं। इनफाइनाइट है, कितने भी निकाल लो, ठीक है। तो अगर वो पूछता है 2 रेशनल नंबर निकालो, 3 निकालो, 4 निकालो, 5, तो यू आर फ्री टू कैलकुलेट एंड फाइंड आउट हाउ मैनी एज मच एज रेशनल नंबर्स दैट यू वांट। ओके, तो अब हम अगर बात करें कैलकुलेशन का, तो सबसे पहले जो इसमें मेथड आता है दैट इज टेकिंग द मीन। ओके, अब उसमें क्या होता है कि जो हम रेशनल नंबर निकालते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल देयर आर टू नंबर्स जिनके बीच में हमें रेशनल नंबर निकालना है। वन नंबर इज P एंड वन नंबर इज Q। अब ये दो रेशनल नंबर्स हैं, इनके बीच में हमें रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो हमारा पहला रेशनल नंबर, यानी कोई सा भी रेशनल नंबर अगर हमें निकालना हो, तो वी कैन डू रेशनल नंबर is equal to, we will calculate the mean, that is P plus Q by 2. That's it. Okay, अब यहां पे वही चीज है कि जब हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, P मान लीजिए हमने, ये एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जस्ट अ चेक, बोर्ड क्लियर है, साफ है बेटा? जिस पोर्शन पे मैं लिख रहा हूं, अगर आप देखना चाहते हो उस पोर्शन को जूम कर सकते हैं। और बताइए श्वेता, रिया, उमर, सब बताएं, बोर्ड क्लियर है? ओके, ठीक है। तो अगर हम एग्जाम्पल मान लीजिए, हमने एक एग्जाम्पल लिया 2 और Q हमने माना 3, ठीक है, यानी 2 और 3 के बीच में मैं आपसे कह रहा हूं 5 रेशनल नंबर्स निकालिए, ठीक है। तो मैं हमेशा
सॉल्यूशन के प्रेजेंटेशन पे हमेशा ध्यान देता हूं, आप लोग को पता है इस चीज को, ठीक है, कि मैं हमेशा सॉल्यूशन के प्रेजेंटेशन पे कि आपका सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए। तो अब सबसे पहले जब हम सॉल्यूशन करेंगे, वी हैव टू कैलकुलेट 5 रेशनल नंबर्स। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? द क्वेश्चन इज कैलकुलेट 5 rational numbers between 2 and 3। ठीक है, 2 और 3 के बीच में जो हमें रेशनल नंबर निकालना है, ठीक है। तो अब जब हम रेशनल नंबर निकालेंगे तो हम फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू राइट इट और यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट इट, तो p प्लस क्यू बाई 2 ये आपका फॉर्मूला है। तो अब हमने फर्स्ट रेशनल नंबर निकाला, फर्स्ट रेशनल नंबर क्या हो गया? दैट इज 2 प्लस 3 बाई 2, ठीक है, 2 प्लस 3 बाई 2, ओके। सो दैट विल गिव यू व्हाट? 5 बाई 2, ये आ गया, ओके। तो दिस 5 बाई 2 इज द फर्स्ट रेशनल नंबर। क्या 5 बाई 2 हमेशा मतलब क्या यही फिगर्स आएंगे? नो, इट इज डिपेंडेंट ऑन यू कि आप किसके बीच में रेशनल नंबर निकालो। मैंने बताया ना इनफाइनाइट रेशनल नंबर निकलते हैं। तो हमारा पहला रेशनल नंबर क्या आ गया? 5 बाई 2। अब जब हम सेकेंड रेशनल नंबर निकालेंगे, सेकेंड रेशनल नंबर, ठीक है, अब सेकेंड रेशनल नंबर निकालने के लिए आप कौन से दो नंबर लोगे? तो यू आर फ्री, ठीक है। ये जो दो नंबर पहले थे जिनके बीच में निकालना था 2 और 3, और वो जो अभी नया निकल के आया है, तो जो पहले आप नंबर्स ले चुके हो, कॉम्बिनेशन ले चुके हो, वो तो आप दोबारा यूज नहीं करोगे। तो नया नंबर आप 2 के साथ 5 बाई 2 भी ले सकते हो, 3 के साथ 5 बाई 2 भी ले सकते हो। तो हम यहां लिखेंगे 2 प्लस 5 बाई 2 होल अपॉन 2, ठीक है, दिस इज यानी 2 प्लस 5 बाई 2 होल अपॉन 2, ओके। अच्छा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी दिख रहा है, तो और आसान कैसे कर सकते हैं? देखो, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि यहां पे फ्रैक्शन आ रहा है ना, तो कुछ बच्चे होते हैं कंफ्यूजन होता है। तो अब क्या होगा कि हम लिखेंगे ऐसे, देखो 2 प्लस 5 बाई 2, ये लिखा, इंटू 1 बाई 2, ऐसे लिखता हूं, समझ रहे हो? इंटू 1 बाई 2, क्लियर? अब क्या करेंगे, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, तो मैं यहां पे आ रहा हूं इस जगह पे, तो 2 प्लस 5 बाई 2 इंटू 1 बाई 2। अब आपने कैलकुलेट किया, तो पहले इसको लोगे तो कितना हो गया? दैट विल गिव यू 9 बाई 2, ये हो गया, इंटू 1 बाई 2। ये इस फॉर्म में लेने से, इस फॉर्म में लेने से ये आसानी हो जाती है, आप कैलकुलेट जल्दी कर पाते हो, ठीक है, टाइम कम आपका लगता है, यू कैलकुलेटेड मोर फास्ट, ओके। नाउ, तो अब यहां पे आ गया, सो व्हाट यू गेट? 9 बाई 4। तो ये 9 बाई 4 आपका सेकेंड रेशनल नंबर आ गया, ठीक है। फर्स्ट रेशनल नंबर 5 बाई 2, सेकेंड रेशनल नंबर 9 बाई 4। अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे थर्ड रेशनल नंबर की, दैट इज थर्ड रेशनल नंबर, ठीक है। अब थर्ड रेशनल नंबर निकालने के लिए हम कोई से दो जो पहले कॉम्बिनेशन हमने यूज नहीं किए ले सकते हैं। पहले अभी हमने 2 प्लस 5 बाई 2 यूज कर लिया, 3 प्लस 5 बाई 2 भी यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट 3 प्लस 9 बाई 4 भी कर सकते हैं, जो हमारा ये नया रेशनल नंबर आया, समझ रहे हैं? 5 बाई 2 और 9 बाई 4 को भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड रेशनल नंबर निकालने के लिए मैं 3 प्लस 5 बाई 2 भी ले सकता हूं थर्ड रेशनल नंबर निकालने के लिए, और मैं क्या ले सकता हूं? 5 बाई 2 प्लस 9 बाई 4, पेन और पेपर रेडी रखिए, 1 बाई 2, मैं इसको भी ले सकता हूं थर्ड रेशनल नंबर निकालने के लिए। और क्या मैं ले सकता हूं? ठीक है, 1 बाई 3 प्लस 5 बाई 2 हो गया, 2 प्लस 5 बाई 2 ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, 5 बाई 2, 9 बाई 4 ले लिया, ठीक है। हाँ, हम थर्ड रेशनल नंबर निकालने के लिए 3 प्लस 9 बाई 4 इंटू 1 बाई 2 भी ले सकते हैं,
या फिर हम 2 प्लस 9/4 इंटू 1/2 भी ले सकते हैं, यानी जो ऑलरेडी नंबर्स हैं और जो कैलकुलेट करके नए नंबर्स हैं उनमें से कोई सा भी दो जो पहले हम यूज नहीं कर चुके हैं उनका हमें निकाल के, मतलब हम नेक्स्ट नंबर के लिए निकाल सकते हैं। तो हम 3 प्लस 5/2 भी ले सकते हैं इंटू 1/2, 5/2 प्लस 9/4 भी ले सकते हैं, 3 के साथ 9/4 भी ले सकते हैं, 2 के साथ 9/4 भी ले सकते हैं। नाउ माई क्वेश्चन इज, अब जल्दी से कैलकुलेट करके जो मैं ये ग्रीन डॉट्स लगा रहा हूं, बताइए कि इसको कैलकुलेट करके कितना आया, इसको कैलकुलेट करके, इसको कैलकुलेट करके, इसको कैलकुलेट करके रखिए, और जैसे ही मैं पूछूं तब आप आंसर करेंगे। चलिए सॉल्व करना शुरू कीजिए। बोर्ड आपको दिख रहा होगा। चलिए कैलकुलेट कीजिए। जो मैंने आपको बताया है ग्रीन डॉट्स लगे हुए हैं, उसको कैलकुलेट करके बताइए कि कितना कितना आ रहा है। 3 प्लस 5/2 इंटू 1/2, जिससे पूछूंगा वो आंसर करेगा। और जब हो जाए तो बस आप लिख दीजिए डन, बस इतना लिख दीजिए, चैट बॉक्स में डन लिख दीजिए। सर कौन सा? हेलो सर। हेलो। ओके, आदित्य का हो गया। हेलो। ओके, शिवम का भी हो गया। अब जो आपके ये रोज़ाना की वीडियोस हैं ये आपको अजीज़िया टीचिंग लेक्चर पे अपलोड होगा, क्योंकि इसका साइज़ बड़ा होता है तो इट टेक्स टाइम, तो रात तक या कल तक यानी एक दिन बाद अपलोड होगा, ताकि आप लोग कोई पॉइंट मिस कर गए हैं ये कनेक्टिविटी प्रॉब्लम की वजह से तो फिर उसको आप दोबारा देख सकें। ओके, बट इट टेक्स टाइम बिकॉज साइज़ बहुत ज़्यादा होती है। श्वेता, रिया, उमर, या श्वेता ने भी कर लिया, गुड, वेरी गुड। मेरी वॉइस बेटा आ रही है यहाँ पे, टेस्ट में भी क्लियर है। आप बिना ईयरफोन के सुन रहे क्या? आपने टर्न ऑफ तो नहीं कर रखा है? श्वेता, मेरी आवाज आ रही है? यस और नो टाइप कीजिए। उमर, आप अपनी तरफ चेक कीजिएगा, कोई आपने ऑफ तो नहीं कर दिया है गलती से? हेलो। क्योंकि यहाँ टेस्ट में भी ओके आ रहा है मेरे वहाँ। हेलो। आपने ईयरफोन लगाया हुआ है? हेलो।
Okay, चलिए. Now give me the answer. Aditya. Now 3 plus 5 by 2 into 1 by 2. क्या आंसर आया? 3 plus 5 by 2 into 1 by 2. That is 11 by 4. Okay. So देखिए अब हमारे पास क्या आया? थर्ड रेशनल नंबर. एक वे से हमने क्या निकाला? 11 by 4. Okay, श्वेता. 5 by 2 plus 9 by 4 into 1 by 2. क्या आंसर आया? What is the answer, Shweta? Okay, 19 by 8. See here, you got a different rational number. देख रहे हैं कितने एक ही स्टेप में, थर्ड में ही आपको कितने तरह के नंबर्स कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं. ओके, चलिए. शिवम 3 plus 9 by 4 into 1 by 2 कितना आया? शिवम 3 plus 9 by 4, ये वाला जो था. 16 by 8. 16 by 8. आदित्य इतना ही आ रहा है. Yes, 21 by 8. 21 by 8 is the answer. शिवम करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है. आपने एलसीएम में गलती की होगी यहां पे, जहां तक मुझे अंदाजा हो रहा है. तो अब देखिए हमारे पास कितने, पहले दो हमने 2 और 3 के बीच में हमने रेशनल नंबर्स निकाले. तो पहला आया 5 by 2, फिर आया 9 by 4. सी थर्ड कितना आया? 11 by 4. फोर्थ क्या आया? 19 by 8. फिफ्थ क्या आया? 21 by 8. Means you have got infinite rational numbers you can calculate with this method. Okay, so ये मेथड समझ में आया? कोई प्रॉब्लम इसमें? यस और नो लिख के भेजिए. प्रॉब्लम है तो यस, नहीं है तो नो, ताकि हम आगे बढ़े. उमर, आपकी कनेक्टिविटी लॉस हुई थी. चलिए एक और बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इसको शॉर्ट में, ठीक है. देखो जब भी हम रेशनल नंबर, क्योंकि देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, तो जब हम कैलकुलेट करते हैं कोई भी दो रेशनल नंबर है, मान लो 2 and 3, अब इसके बीच में हमें रेशनल नंबर्स निकालने हैं. तो अब क्या होगा कि जब हम रेशनल नंबर निकालते हैं तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, सिंपल फॉर्मूला, दैट इज अ मीन फॉर्मूला, दैट इज 2 plus 3 by 2. हम इसको प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास पहला रेशनल नंबर आ गया 5 by 2. अब सेकेंड रेशनल नंबर अगर हम निकालेंगे, सेकेंड रेशनल नंबर, तो ये हो जाएगा, अब जो ऑलरेडी जो दो नंबर्स थे, अब इनको दोबारा तो नहीं ले सकते, तो जो नया नंबर है उसके साथ कॉम्बिनेशन ले सकते हैं. सेकेंड रेशनल नंबर निकालने के लिए हम 2 को 5 by 2 से भी ऐड करके मीन निकाल सकते हैं, या फिर 3 को 5 by 2 से ऐड करके हम क्या निकाल सकते हैं? मीन निकाल सकते हैं, ठीक है. तो यहां पे इससे जब आप सॉल्व करोगे एक नया रेशनल नंबर आएगा, इसको जब सॉल्व करोगे एक नया रेशनल नंबर आएगा. तो इसी तरीके से हम डिफरेंट रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं बिटवीन टू रेशनल नंबर्स बाय यूजिंग द फॉर्मूला p plus q by 2. इस फॉर्मूला को यूज करके हम डिफरेंट रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दिस वन. ठीक है, दैट इज द एलसीएम मेथड. दिस वन, सोल्यूशन 2. सोल्यूशन 2 विजिबल है? कोई एक टाइप कर दे बस. सोल्यूशन 2 विजिबल है? ओके, नाउ अब यहां पे जब हम बात करेंगे, देखो सेकेंड मेथड क्या है? दैट इज द वी टेक द एलसीएम, यानी हम जो उसका डिनोमिनेटर होता है उसको हम कॉमन करते हैं. तो अगर कोई छोटी फिगर होती है, जैसे मिसाल के तौर पर कि हमें रेशनल नंबर निकालना है, ठीक है, जैसे सॉल्यूशन 2 यहां पे बोल रहा है 1 इज द r प्लस s, जैसे मैंने p प्लस q बोला है, तो इसको ये क्या बोल रहा है? दैट इज r प्लस s बाई 2 मेथड. ठीक है, वही सेम है. और दूसरा क्या है कि वी वांट
we can calculate the rational numbers by using the LCM method. अब LCM मेथड में हम क्या इसको आप दूसरे मेथड्स भी बोलते हैं. तो इस LCM मेथड में हम क्या करेंगे कि जो दो नंबर्स हैं इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि हमें रेशनल नंबर्स कितने निकालने हैं. जैसे यहां पे बोल रहा है 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 इसके बीच में 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं. ठीक है, तो हम उसमें एक ऐड करेंगे, दैट इज 6. अच्छा, ये हमेशा जरूरी नहीं कि काम करे, क्योंकि जो बड़े नंबर्स होते हैं उसमें फिर हमें बड़े फिगर्स लेने पड़ते हैं. तो यहां पे कह रहा है कि 1 और 2, लेट मी स्विच टू द बोर्ड नाउ. 1 और 2 के बीच में हमें क्या निकालना है, रेशनल नंबर्स निकालना है. अब आप देखोगे अगर नंबर लाइन पे सब रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है, सारे रियल नंबर्स रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं. तो अब आप कहेंगे 1 के बाद तो सीधा 2 ही आता है भाई. अब इसके बीच में कौन सा रेशनल नंबर? यस, 1 और 2 के बीच में भी देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं जो हम इनके बीच में निकाल सकते हैं. अब आपके पास एक मेथड है, दैट इज p प्लस क्यू या r प्लस एस, जैसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ बाई 2 करके, हम एलसीएम मेथड. तो अब 1/2 में क्या करेंगे, अब हमें 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, 5 रेशनल नंबर्स. तो हम इसमें क्या करेंगे, +1. छोटे फिगर्स के लिए इतना काफी होता है. तो कितना आया, 6. ठीक है, तो हम उतने टाइम जैसे 1 लेना होगा, तो ये जो फिगर आया है ना 6, दैट वी विल टेक एज अ डिनोमिनेटर. तो 1 को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लेंगे. तो 1 को जब फ्रैक्शन फॉर्म में लेंगे तो डिनोमिनेटर 6 लिखना है. तो 1 कब आएगा, जब इसका न्यूमरेटर भी 6 होगा, तभी 6/6 क्या आएगा, 1. और सेकंड 2 है, सेकंड नंबर हमारा क्या है, 2. तो अब यहां पे हमें क्या लेना है, डिनोमिनेटर 6 ही लेना है. ठीक है, तो 2 लाने के लिए यहां पे हमें क्या रखना पड़ेगा, 12. तभी 6 2 जा क्या होगा, दैट इज 12. तो अब 1 हमारा क्या बन गया, 6/6, और 2 क्या बन गया हमारा, 12/6. अब आप ये देखिए इसके बीच में कौन कौन से नंबर्स आते हैं. यू हैव 7/6, यू हैव 8/6, यू हैव 9/6, यू हैव 10/6, you have 11/6, and you have that is 12/6. अब क्या इसके और इसके बीच में हमें 5 नंबर्स मिल गए? यस, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 5 नंबर्स मिल गए. तो ये 5 नंबर हमारा क्या, ये 5 नंबर्स क्या हमारा होगा, फाइनल आंसर. ये एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, दिस इज नॉट द वे टू डू द सोल्यूशन. ठीक है, तो यहां पे वही चीज है कि ये हमारा फाइनल आंसर है, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6. ओके, अब यहां पे ये बोलता, देखो कि कितने रेशनल नंबर्स निकालने. यहां पे ये बोलता कि 1 और 2 के बीच में आप 8 रेशनल नंबर्स निकालो, 8 रेशनल नंबर्स. ठीक है, तो अब 8 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8 + 1 दैट इज 9. अब 1 के लिए, 1 लाने के लिए 1 को हमें अब कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, जिसका डिनोमिनेटर 9 होगा. तो ऑब्वियसली यहां पे 9 रखना पड़ेगा, तभी 9 1 9 आएगा, यहां पे 1 आएगा. और सेकेंड नंबर है 2, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 9 लेना ही है, क्योंकि यहां पे नंबर 9 है +1 करके. ठीक है, ओके, यहां पे 9 है. तो अब यहां पे क्या है कि हमें 2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दैट वी विल 18. हमें क्या लाना पड़ेगा, दैट इज द 18. ओके, अब जब हम करेंगे तो देखो, अब हमारे पास 1 की जगह अब 9/9 और इसकी जगह 18/9. तो ये हो गया नेक्स्ट नंबर 10/9, नेक्स्ट नंबर 11/9, नेक्स्ट 12/9, 13/9, 14/9, 15/9, 16/9, 17/9 एंड 18/9. अब इन दोनों के बीच में जो ये हमारा 1 है और ये हमारा 2 है, इसके बीच में कितने नंबर्स आए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गया. तो इसका मतलब कि हमारा ये आंसर, ये सारे नंबर हैं. अगर 8 नंबर्स नहीं आए तो आप इस फिगर को बढ़ा लो, समझ रहे हो, उसको आप इंक्रीज कर लो, कर सकते हैं. ठीक है, जैसे अगर 1 लिखना है तो 1 को मैं 20/20 भी कर सकता हूं, T20 खेलने के लिए. ओके,
और 2 को मैं क्या लिख सकता हूं 40/20 लिख सकता हूं कि नहीं? देखो 1 को मैं 20/20 और 2 को 40/20 लिख सकता हूं ना? यस और नो? जल्दी लिखिए। यस स्टूडेंट्स, 1 को 20/20 और 2 को 40/20 लिख सकता हूं ना? तो इसका मतलब क्या होगा? देखो जब 1 को आपने 20/20 किया है और 2 को जब आपने 40/20 बना दिया, क्यों बनाया? क्योंकि हो सकता है आपसे ये बोले कि 12 रेशनल नंबर्स निकालिए, हो सकता है आपसे बोले 15, तो वो 15 इसके बीच में आने चाहिए, नहीं आ रहे तो हम डिनोमिनेटर के फिगर और आगे बढ़ा देंगे। तो अब इसके बीच में क्या होगा? 21/20, 22/20, 23/20 एंड सो ऑन टिल 39/20। अब देखो कितने इसके बीच में नंबर्स आ जाएंगे। इस तरीके से हम नंबर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। समझ गए? तो यहां पे हमने दो मेथड्स को स्टडी किया, दैट वाज R प्लस S मेथड एंड सेकेंड वाज द LCM मेथड। अब देखो नेक्स्ट क्लास मैथ्स की अब आफ्टर 2 डेज, क्योंकि कल से 2 दिन साइंस चलेगी, तो आपके पास 2 दिन है जितना ये मैंने पढ़ाया है इसको प्रैक्टिस करने का। नियोसिन्फो पे स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, सारे चीजें मौजूद है। आप साइट पे जाइए, अपनी क्लास में जाइए और वहां पे आपको इस चैप्टर से रिलेटेड स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो ये जितना बताया है, समझ रहे? ये एक्सरसाइज सबसे पहले आप क्या सॉल्व करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। आप सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे, दैट इज द एग्जाम्पल, देन यू विल प्रैक्टिस द एक्सरसाइज, दिस एक्सरसाइज, ठीक है? और इससे रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस उसमें मैंने दिए हुए हैं ऑलरेडी आपके साइट पे नियोसिन्फो पे, आप जब जाएंगे तो फिर वहां से क्वेश्चंस को देखिए और इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास में अब हम इरेशनल नंबर पढ़ेंगे। जियोमेट्री बॉक्स आपके पास होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम सीखने वाले हैं कैसे इरेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, ठीक है? तो ये पूरी एक क्लास होगी इसी के ऊपर, ठीक है? और एक्सरसाइज, क्योंकि जो मैं बताऊंगा वो ऑलरेडी एक्सरसाइज में होगा पहले से ही, तो इस वजह से आपका नेक्स्ट क्लास के लिए आप ज्योमेट्री बॉक्स रेडी रखिएगा और हम ये पढ़ेंगे, दैट इज ऑन फ्राइडे। कल हमें क्या करना है? तो ये आज का आपका टास्क है, यू हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन, ओके? और जो क्विज जाएगा उसको पूरा करना है। आज का ये जो लेक्चर है वो आपको अपलोड हो जाएगा अजीजिया टीचिंग पे, आप न्यूज़इन्फो से भी जाके आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। तीसरी चीज जो मैं बता रहा हूं, क्विज सबको सॉल्व करना है। कल सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ने क्विज पूरा किया था। क्विज जो है रात में 11 बजे से पहले पहले आपको कर देना है, ठीक है? क्योंकि इस क्विज के बेसिस पे और जो आपका टेस्ट होता है उसके बेसिस पे डिसाइड होगा, दैट इज द स्टूडेंट ऑफ द मंथ, स्टार स्टूडेंट ऑफ द मंथ, ठीक है? तो इसको अटेंड कीजिएगा। और एक चीज और मैं बताऊंगा, कल मैंने बोला था कि 2 दिन मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी पहले मैं बायो स्टार्ट करूंगा, ठीक है? और कल और परसों हम क्या पढ़ने वाले हैं? बायो, ओके? क्लियर? चलिए अब ये बताइए आज की क्लास हाउ वाज दैट? टाइप करके बताइए।